नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। आज हम लोग करने वाले हैं सर्वनाम। ठीक है, आज हम करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम है जो सर्वधन नाम से मिलकर बना है। जो सर्व का अर्थ होता है सब और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। आपको पता ही है कि संज्ञा एक नेमिंग वर्ड है। इसके बाद अगर हम सर्वनाम की परिभाषा की बात करें तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। हम एक वाक्य की बात करते हैं। अगर हम कहें कि सीता मेरी कक्षा में पढ़ती है, मेरी कक्षा में पढ़ती है, ठीक है, में पढ़ती है। आगे लिखें सीता बहुत होशियार है, होशियार है। इसी तरह से कहें कि सीता रोज स्कूल समय पर आती है, तो ये वाक्य कुछ अटपटा सा लगता है। जो सर्वनाम है उसका काम होता है, उसका उद्देश्य होता है बार बार आने वाली संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकना, इसीलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसी वाक्य में को अगर हम इस तरह से कहें कि सीता मेरी क्लास में पढ़ती है, वह बहुत होशियार है, वह समय पर स्कूल आती है, तो वाक्य अच्छा लगता है। यही सर्वनाम का काम होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि सर्वनाम कितने हैं, हिंदी में जो सर्वनाम हैं 11 हैं। ये संख्या आपको याद रखनी है। कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये 11 सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं हिंदी भाषा में। ठीक है, आगे बात करते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है सबसे पहले। इसमें श्रोता, पहले वक्ता, श्रोता, अन्य का जो बोध कराने वाला सर्वनाम होता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें वक्ता होता है जो बात कर रहा होता है, श्रोता होता है जिसके साथ वह बात कर रहा होता है, और अन्य जिसके बारे में बात कर रहा हो, वो तीनों का जिक्र पुरुषवाचक सर्वनाम में किया जाता है। इसके आगे प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? वक्ता होता है, बोलने वाला। उत्तम पुरुष होता है, वक्ता होता है, बोलने वाला। इसमें मैं आ सकता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं, वो क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष में सुनने वाला होता है, श्रोता होता है। ठीक है, इसमें हम अगर कहें कि तू ये कर ले, तुम ये कर लो, तो ये तुम, तू, आप, ये क्या आ गए? मध्यम पुरुष में आ गए। अन्य पुरुष में जिसके बारे में बात दोनों के बीच जिस तीसरे के बारे में बात हो वो होता है अन्य पुरुष। ठीक है, इसमें आ जाता है वह सुंदर है, ये, वे, ये सब शब्द होते हैं जो वो अन्य पुरुष में आ जाते हैं। तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बात करने वाला, मध्यम पुरुष जिसके साथ बात की जाती है, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही होती है। यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, मैं अध्यापक हूँ, तुम क्या करते हो। यहाँ पर मैं हो गया उत्तम पुरुष, तुम क्या करते हो मध्यम पुरुष आ गया तुम, ये कौन है, और यहाँ पर ये जो है वो आ गया अन्य पुरुष का उदाहरण। तो ये तो हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला है जो दूसरा भेद है इसका, वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। बिल्कुल आसान है। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। जैसे तुम क्या देख रहे हो, तुम क्या देख रहे हो। जिस वाक्य में कौन, क्या, कहाँ ये शब्द आ जाएं, ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। वो वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम का होता है। ठीक है, अगला है जी प्रश्नवाचक। बिल्कुल आसान है। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है और पता चलता है कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। तीसरे नंबर पे आ गया संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें जिसकी बात कर रहे हैं उसकी आपस में संबंध होता है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी है उसी की तो भैंस है। ठीक है, जो देता है वही लेता है,
जिसने दिया है वही तो ले रहा है। इन दोनों में जो होता है स्वंद होता है, वहाँ पर आ जाता है स्वंदवाचक सर्वनाम। इसमें जो शब्द आते हैं जिसकी, उसकी, जो, सो, वही, ये सर्वनाम आते हैं स्वंदवाचक सर्वनाम के अंदर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरी व्याकरण आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी अच्छे से। अलंकार, समास, संधि और सब कुछ, मतलब कि रस, अलंकार, सब छंद, सब कुछ करवाया जाएगा। जो चौथा इसका भेद है सर्वनाम का, वो है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक से पता चलता है कि जिस बात में हमें निश्चय हो, वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी कलम है, भाई यह कलम मेरी है, ये निश्चय है, तो यहाँ पर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर यह आ जाए, वह आ जाए, ये आ जाए, वे आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, वहाँ पर होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे है जी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा इसका भेद है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पर हमें निश्चय नहीं होता, हमें निश्चय नहीं होता, वहाँ पर होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई आया है, हमें नहीं पता कि कौन आया है, कोई आया है, तो ये हमें निश्चय नहीं है कि कौन आया है, अनिश्चय है, तो वहाँ पर क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है निजवाचक सर्वनाम। इसको आप अच्छे से ध्यान से करना है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें दो तरह से इसका जो प्रयोग होता है और उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। सबसे पहले आप देखिए, यह काम मैं आप कर लूँगा, यह काम मैं आप कर लूँगा, तो इसमें क्या है, निश्चयवाचक इसमें निजवाचक सर्वनाम है। इसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। उसके बाद ये दो उदाहरण आप अच्छे से देखो। इसमें कहा गया कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। जब हम किसी को सम्मानपूर्वक बुलाते हैं तो आप का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और निजवाचक में भी अपने आप, जैसे आप का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से निचला वाक्य देखो, यह कार्य अपने आप ही कर लो। यहाँ अगर किसी को भी खुद से कुछ करने के लिए कहा जाए तो वहाँ भी निजवाचक होता है, और अपना यहाँ खुद से रिलेटेड आ जाए, खुद की बात हो, कोई भी काम अपने आप करने से जुड़ा हो, तो वहाँ पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। बस आपका ध्यान रखना है कि एक आप शब्द है, इसमें उलझन आ जाती है कि आप का हम प्रयोग किसी को सम्मान से पुकारने के लिए भी करते हैं। जहाँ पर अपने आप काम की बात आ जाए वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। ये तो हो गया हमारा सर्वनाम। अब सर्वनाम से कुछ रिलेटेड प्रश्न हैं, ताकि आपको पता चल सके कि कितना समझ आया है। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी तो लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहला प्रश्न है, आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का प्रयोग हुआ है। तो इसमें अपनी खुद से रिलेटेड बात करी गई है कि खुद का भला तो ही जग का भला, तो इसमें आप में कौन सा सर्वनाम आएगा, निजवाचक सर्वनाम इसमें आ जाएगा। अगला प्रश्न है जी, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। अरे नालायक, तू इधर क्या कर रहा है, इसमें तो विस्मयादिबोधक है। यह पुस्तक देखो, ठीक है, एक बार आगे देखते हैं। कोई कुछ भी कहे हमें क्या, कोई, यहाँ पर कोई आ गया तो अनिश्चय हो गया। ठीक है, आपका शुभ नाम क्या है, ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा आंसर आएगा हमारा, निश्चय किस में है, यह पुस्तक देखो। ये निश्चय रूप से कह रहे हैं कि यह पुस्तक देखो, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, मैं तो अपने आप ही आता था। मैं तो अपने आप ही आता था में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो इसमें कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। कह रहा है कि मैं अपने आप ही तो आता था, खुद से रिलेटेड बात है, इसमें निजवाचक सर्वनाम आ गया। अगला प्रश्न है, हिंदी में सर्वनाम की कितनी संख्या है। तो कुल कितने सर्वनाम हैं हिंदी में, इसमें 11। ऑप्शन नंबर 3
सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी, मोहन प्रकाश जी डैश हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करें। यहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा आएगा वो बताना है आप। अन्य पुरुषवाचक कौन होता है? जिसके बारे में, जो तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही हो। मुझे, ठीक है, मुझे, तुम्हें, ये मुझे आ गया उत्तम पुरुष का उदाहरण, तुम्हें आ गया अन्य मध्यम पुरुष का, हमें आ गया उत्तम पुरुष का, और जो ऑप्शन नंबर 3 है उन्हें आ गया अन्य पुरुष का उदाहरण। तो यहाँ आ जाएगा मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आएगा उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस वाक्य में जो अन्य पुरुष होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, उन्हें आएगा। तो ये थी हमारी आज की सर्वनाम से रिलेटेड क्लास। जिस बच्चे ने अच्छे से सुन लिया, अच्छे से देख ली, उसका भविष्य में कभी भी सर्वनाम से आने वाला प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, समझ आई, ताकि हम कंटिन्यू कर सकें। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।